और भी कई तत्व, देवताओं की सृष्टि भी हुई। जब मानवों की सृष्टि हो रही है ये धरती, तो 5 महाभूत सबसे पहले महत्तत्व, महत्तत्व मतलब होता है सबसे पहले बुद्धि, फिर चित्त, अहंकार और मन और चित्त, 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 तत्व उत्पन्न हुए। अहंकार से 3 गुण उत्पन्न हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। फिजिक्स पढ़े लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बीटेक के स्टूडेंट इस लेवल की स्टडी करते हैं, पर मुझे नहीं पता है कि बहुत क्या अधिकतम लोग बीटेक नहीं किए हुए हैं तो भी विज्ञान पढ़े हैं। 2-5 मिनट का संवाद है, सुनना, सोने मत लग जाना। कि भगवान ने सबसे पहले तन मात्राएं उत्पन्न किया। तन मात्राएं मतलब आकाश, फिर आकाश के बाद वायु। ऐसे गिनते रहना, ध्यान अंगुली पर गिनते रहो, भूलना मत, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। आकाश, वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद मिट्टी। आकाश का, आकाश जो है सबसे पहले आकाश बना। ये कौन से गुण से बना जानते हैं? 3 गुण पहले जानो, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण मतलब ज्ञान शक्ति, जितनी ज्ञान की बातें हैं वो सत्व गुण के द्वारा है। और जितनी क्रिया शक्ति, जो कुछ हम कर रहे हैं संसार में, जो हो रहा है, ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, रजोगुण का प्रभाव है। और द्रव्य शक्ति मतलब ये जो तत्व हैं, जो ईंट पत्थर, ये जितने ही द्रव्य दिख रहे हैं, पदार्थ दिख रहे हैं, ये सब तमोगुण के द्वारा है। तमोगुण में जब विकार हुआ है तो वो पहले आकाश बना है। स्पेस, स्पेस में शब्द रहता है, साउंड। स्पेस कहाँ रहता है? स्पेस का अपना गुण क्या है? साउंड, ध्वनि, जिसे शब्द कहते हैं। और जो वायु है, अब जब आकाश में विकार हुआ तब वायु उत्पन्न हुआ। वायु कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। स्पेस में वायु रहता है ना। वायु में ध्वनि भी होता है। हवाएं जब चलती है तो थोड़ा हमें आवाज भी सुनाई देता है। हवाओं का एक ध्वनि नहीं होता है, लेकिन हवा का अपना जो गुण है वो टच है, स्पर्श है। आकाश के पास टच नहीं है, वायु के पास टच है। आकाश के द्वारा वायु उत्पन्न हुआ है, इसलिए वायु के पास साउंड भी है, ध्वनि भी है। कठिन तो नहीं हो रहा है? अब उसके नीचे जाओ। अब जब वायु में विकार हुआ तो उस वायु के द्वारा अग्नि उत्पन्न हुआ। जहां वायु नहीं होता वहां आग बुझ जाता है ना। तो वायु वाले स्थान पर अग्नि रहता है। अग्नि जो है, अग्नि में साउंड भी होता है। जब अग्नि जलता है तो एक आवाज आती है, ठीक? तो उसमें आकाश वाले गुण भी हैं और वायु वाले गुण भी हैं। आग को छू सकते हो, टचेबल है अग्नि। और उस अग्नि का अपना पर्सनल एक गुण है जो वायु के पास नहीं है, आकाश के पास भी नहीं है। वह है रूप, आकृतियां। ये जितना कुछ दिख रहा है ये अग्नि के कारण है। ये जितने रूप हैं, एक सूर्य भगवान की अग्नि और एक नेत्र की अग्नि। अब दोनों अग्नि में से कोई अग्नि बुझ जाए, तुम्हें कुछ दिखेगा क्या? एकदम नहीं दिखेगा। तो अग्नि के पास अपना एक है जिसे रूप कहते हैं। अब जब अग्नि में विकार हुआ है तो उससे जल तत्व उत्पन्न हुआ है। ऑक्सीजन H2O होता है ना जल का। ध्यान से सुनना, एक बार हाथ उठाओ, बोलो जय जगदम्बिका। H2O समझो। लोग कहते हैं उन्होंने उस
वैज्ञानिक ने खोज दिया, उस वैज्ञानिक ने खोज दिया। अरे कणाद वैशेषिक न्याय दर्शन में गौतम इत्यादि ने इतने वैज्ञानिक चीजों का सब कुछ हमारे पास था, बस दावा करने वाले कर देते हैं। H2O वायु पहले से था, फिर अग्नि था जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अग्नि तत्व है, और H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। अब वो दोनों मिल करके क्या बने हैं? जल बने हैं। जल में टच भी होता है, रूप भी होता है, उसमें साउंड भी होता है। जल में 3 लाख कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि चलती है, पर 11 लाख कुछ किलोमीटर तक जल में ध्वनि की गति है प्रति सेकंड। 3-3.5 गुना पानी में तेज ध्वनि चलता है हवाओं से, साधारण जगह से। तो अब जल में तुम्हारा आकाशत्व भी है, टच है, स्पर्श वाला जल हवाओं वाला टच भी है, उसमें रूप भी है, जल में दिखता है जल, और अपना उसका पर्सनल एक है जिसे रस कहते हैं। अभी तक न आग में स्वाद है, न आकाश में स्वाद है, न अग्नि में स्वाद है, पर जल में स्वाद है। जल का स्वाद स्वाभाविक है, मधुर है ना। और जितने स्वाद मिलते हैं वो जल तत्व के कारण मिलते हैं। अभी जीभ तुम्हारा सूख जाए, कोई स्वाद ले पाओगे क्या? तो और ये चारों पीछे वाले महाभूत मिलकर के तब धरती बना है। जब जल में विकार हुआ है तब धरती की उत्पत्ति हुई है। और देखो ये भगवान भी कह रहे हैं जल के बाद धरती हुआ है। आधुनिक विज्ञान भी खोज किया है कि पहले जल था, जल से काई वही क्या क्या बनने के बाद तब जीव उत्पन्न हुए हैं। धीरे धीरे पहुंचेंगे विज्ञान वाले, लेकिन सनातन धर्म पहले से पहुंचा हुआ है कठिन विषय, पर ये मैं इसलिए बोल दिया कि भविष्य में जब भी सुनना, इन सबको खोज करके बैठे रहना। सनातन धर्म के महत्व को समझना जरूरी है, नहीं तो कोई आएगा कहेगा ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे तो कत्ल कर देगा। तुम्हारी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सनातन धर्म पूरा वैज्ञानिक है। इस प्रकार सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई, मानवों की उत्पत्ति हुई, अनेकों प्रकार के सृष्टि की रचना करते हैं, और इसी सृष्टि की प्रक्रिया के अंतर्गत देवी के बीज मंत्रों का उपदेश करते हैं। देवी सृष्टि के उत्पत्ति की कथा सुनाती हैं, और तीनों लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी उनकी शक्तियां दे करके अपने लोक में विराजमान हो जाती हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मैं कठिन वाला अभी उपदेश दिया देवी भागवत का, यही कठिन वाला उपदेश सुनने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने लोक को आ गए हैं। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की। अब एक प्यारा सा भजन माता रानी के चरणों में चल के फिर उसके बाद आगे की कथा सुनाएंगे। बढ़िया मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए